नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फुल एनर्जी के साथ हम आपके आ गए। आज नव धारा का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। आप भी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। ढेर सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। कोई फालतू की बात नहीं करेंगे। बस आप हर एक चीज को ढंग से समझते हुए चलो। जैसा कि आप सामने आप देख रहे होंगे, आज की ये मैराथन क्लास होने वाली है बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव और धारा। जो आपका एक टॉपिक है चाल, समय तथा दूरी, उसमें आपके 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। उसमें से आज हम लोग पोस्टमार्टम किसका करेंगे? नाव और धारा का। और जैसा कि लिखा हुआ है नाव धारा 1 घंटे में पूरा उड़ा दो, तो लगभग अनुमानित एक घंटे में इसके हर एक टाइप का क्वेश्चन कवर कर लेंगे। तो पहले बिना देरी करते हुए कुछ बेसिक चीजें सीखते हैं। जैसे आपको जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसको हम लोग कहते हैं, सामने आप देख रहे हो कि हर एक चीज लिख के रखी है, चाल, समय तथा दूरी। और हम लोगों का टारगेट क्या है? बोट एंड स्ट्रीम, नाव तथा धारा। तो पहले एक चीज ये समझो, इस चाल, समय, दूरी में हमको किस किस टाइप से कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। जैसे एक तो आपका यही प्रश्न बन जाता है जो चैप्टर का नाम है चाल, समय, दूरी से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, चाल, समय और दूरी से रिलेटेड। दूसरा यहाँ पर रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न बनते हैं। रेलगाड़ी से संबंधित यानी ट्रेन वाले प्रश्न बनते हैं, जिसको हम लोग डिटेल से पिछले मैराथन में निपटा चुके थे। रेलगाड़ी वाले संबंधित प्रश्न मैराथन की प्लेलिस्ट में जाकर हर एक टॉपिक की मैराथन लगभग हम कराने का प्रयास करें, वो जाकर जरूर विजिट कीजिए। साथ ही साथ यहाँ पर तीसरा जो आपके बनते हैं वो दौड़ वाले प्रश्न बनते हैं। इसमें कौन से बनते हैं? दौड़ वाले, यानी जिनको हम लोग कहते हैं रेसेस। उसके बाद इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक एक और बनता है, क्या? सर्कुलर मोशन। कौन सा? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मतलब क्या हो गया? वृत्तीय गति। ठीक, ये टॉपिक अभी इसका मैराथन बाकी है, कंप्लीट करवाना है। और एक और आपका 5वां टॉपिक इसमें बनता है यानी नाव तथा धारा। नाव धारा वाले प्रश्न, यानी जिसको हम लोग कहते हैं बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम। तो पहले ये 5 टॉपिक आप नोट कर लीजिए कि चाल, समय, दूरी में हमें ये पढ़ने होते हैं। चाल, समय, दूरी से रिलेटेड रेलगाड़ी वाले, दौड़ वाले, सर्कुलर मोशन, नाव तथा धारा। आज हम लोग पूरा इसका पोस्टमार्टम करने वाले। तो बिना देरी करते हुए अगले पेज पर आते हैं और एक एक चीज आपको समझते हुए चलना। जैसे ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट में हम लोग सीखे थे कि जब ट्रेनें एक ही दिशा में जाती हैं, जब ट्रेनें एक ही दिशा में जाती है तो चालों को घटा देते हैं, और जब ट्रेनें विपरीत दिशा में जाती हैं ऐसे तो चाल जोड़ देते हैं। यहाँ पर कहानी उल्टी होने वाली, बस ये ध्यान रखो। कहने का मतलब, कभी आपसे बोला नाव धारा की दिशा में जा रही है, नाव धारा की दिशा में जाएगी कभी कभी। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है? नाव धारा की विपरीत दिशा में जाएगी। नाव धारा के विपरीत दिशा में जाएगी, यानी 2 ही कंडीशन यहाँ पर बनती है। एक तो नाव धारा की दिशा में जाएगी और दूसरा नाव धारा की विपरीत दिशा में। हम लोग अक्सर नाव की चाल को हमेशा x मानेंगे। यहाँ पर भी आप लिख लीजिए, नाव की चाल को क्या मानेंगे? x। और जो धारा की चाल होगी उसको हम लोग y मानेंगे। यहाँ पर जो धारा की चाल होगी वो हम लोग y मानेंगे। पहले बोलो, ये बात समझ में आई कि नहीं? नाव की चाल या जो भी नाविक नाव पर बैठा है उसकी हमेशा गति x मानेंगे और धारा की चाल हमेशा y। जब आप धारा की दिशा में जाओगे तो ये चालें जुड़ेंगी यानी x प्लस y हो जाएगा, और जब धारा के विपरीत दिशा में जाओगे x माइनस y हो जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात समझो, होता क्या है? x प्लस वाई लिखो चाहे y प्लस एक्स, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन x माइनस वाई को अगर y माइनस एक्स लिख दोगे तो कहानी बदल जाएगी। तो आपको ध्यान क्या रखना है? हमेशा धारा की चाल को जोड़ते या घटाते हैं। तो यहाँ पर आप एक स्टार बना के पॉइंट लिख लीजिए, क्या? हमेशा धारा की चाल को, धारा की चाल मतलब y, हमेशा धारा की चाल को जोड़ते या घटाते हैं, जोड़ते या घटाते हैं। इस बात का आप हमेशा ख्याल रखना कि y को जोड़ो या फिर y को घटाओ, इससे आपको जो क्वेश्चन है वो कभी गलत नहीं होगा। दूसरी चीज, इसमें फार्मूला क्या लगेगा? एक ही फार्मूला आप सभी लोग जानते हो, चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी से डिस्टेंस इक्वल निकलेगा स्पीड इंटू टाइम, यानी दूरी बराबर हो जाएगा चाल इंटू समय, और टाइम इक्वल हो जाएगा भाई साहब डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी वही फार्मूला, एक ही जो बेसिक है आपका, चाल बराबर दूरी बटे समय, उसी को रिवर्स कर करके बताता रहता है। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल इंटू समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। इतनी चीजें समझ गए, नोट कर लीजिए ये पॉइंट, साथ ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे कुछ और चर्चा करते हैं। अगले पेज में आपको क्या समझना है? ध्यान से समझो। अब हम लोग यहाँ पर क्या सीखने जा रहे हैं?
एक चीज समझो, फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक चीज आपको यहाँ पर स्टार बना के समझ लेना है, जो आपको आगे क्वेश्चनों में काम आएगी, कि जो स्पीड होती है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, या जो टाइम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड के होता है। कहने का मतलब भाई साहब ये है कि अगर आपको कभी टाइम का अनुपात 1:2 दिया जाए तो स्पीड का अनुपात 2:1 हो जाएगा। कभी भी आपको टाइम का अनुपात 1:4 दिया जाए तो स्पीड का अनुपात 4:1 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही, क्योंकि इस फार्मूले से वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, स्पीड इक्वल 1/टाइम या टाइम इक्वल 1/स्पीड, यानी ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर, अनुपात को बस उल्टा कर देना है। दूसरी चीज, कभी भी आपको धारा की दिशा में चाल दी जाए और धारा की विपरीत दिशा में चाल दी जाए, फिर आपसे कहे नाव की चाल ज्ञात कीजिए, क्या आपसे बोले नाव की चाल, यानी समझ गए होगे x का मान, तो दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए। क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे। अगर इस स्थिति में आपसे धारा की चाल पूछ दिया जाए यानी y का मान, तो दोनों को घटाकर आधा कर देंगे। ये बात समझ में आई। एक बेसिक होता है मेथड, जो आप दो इक्वेशन, दो समीकरण बनाओगे, उनको हल करोगे तब एक्स वाई का मान आएगा, वो काम नहीं करना है। क्योंकि एग्जाम में जब तक भाई साहब आप स्मार्ट वर्क नहीं करोगे तब तक आप तरक्की नहीं कर पाओगे और कम समय में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। हमने क्या कहा, जैसे आपसे कहा कि धारा की दिशा में एक नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। रफली एक क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। और हमने आपसे दूसरी बात बताई कि धारा के विपरीत दिशा में 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर से सुन लो, हमने आपसे कहा कि एक प्रश्न है, धारा की दिशा में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की विपरीत दिशा में 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हमने आपसे कहा नाव की चाल बताओ, यानी x का मान। तो हमने क्या बताया, नाव की चाल निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा कर दो। तो 25 और 15 को जोड़ के क्या कर दोगे, आधा। तो 25-15 होता है भाई साहब 40, काटोगे तो ये आ जाएगा x का मान 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये डायरेक्ट शॉर्टकट या ट्रिक आप कह सकते हो नाव की चाल निकालने के लिए। दूसरी बात क्या, अगर हमें धारा की चाल निकालनी तो दोनों को घटाकर आधा। तो 25 में जब आप 15 कम करोगे तो 25 - 15/2, तो ये हो जाएगा भाई साहब 10/2। तो ये आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कुछ शॉर्टकट से हम लोग क्वेश्चन को बहुत जल्दी निपटा पाएंगे, क्योंकि हमारा पहला मुद्दा होना चाहिए एग्जाम क्वालिफाई करना। साथ ही मतलब ये हुआ कम समय में ज्यादा काम। घोड़ों की रेस में सभी नहीं जीतते हैं, दौड़ते सभी, दौड़ते आप हो। आपके जब आप एग्जाम देने जाओगे उस हाल में जितने लोग बैठे होंगे सब भी दौड़ में उसी लगे, लेकिन जीतते सब नहीं है। आपको तेज दौड़ना होगा, अर्थात समय बचाना होगा। तो समय बचाने के लिए क्या करना है हमको, अगर धारा की दिशा में चाल दी जाए, धारा की विपरीत दिशा में चाल दी जाए, नाव की चाल पूछे तो जोड़ के आधा कर दो, धारा की चाल पूछे घटा के आधा कर दो। इतनी बात समझ गए डिटेल से। अब हम लोग कुछ ढेर सारे प्रश्न जो आपके सामने सिलेक्ट किए हैं, पहले उन प्रश्नों को दिखाते हैं कि किस किस टाइप के प्रश्न हैं, और फिर हम लोग इस मैराथन में ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, वो भी वो प्रश्न जो आपके कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, तो ये आपका एक शांत जल में किसी तैराक के 9 किलोमीटर, इस टाइप से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। आगे एक ये प्रश्न देख रहे होगे आप, आगे ये प्रश्न देख रहे होगे, ढेर सारे प्रश्न हमने पहले से इकट्ठे किए और ये सभी कहीं ना कहीं आपके पूछे हुए प्रश्न। तो बिना देरी करते हुए आते हैं पहले प्रश्न की ओर। समझो ध्यान से, पहला प्रश्न क्या लिखा है, लिखा यदि शांत जल में किसी तैराक की चाल, तैराक मतलब हम लोग हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति तैरने वाला हो सकता है, और तैरने वाली दुनिया में सबसे एक महान व्यक्ति हैं दुनिया के, आप शायद जानते होंगे, माइकल फेल्प्स। आपने नाम सुना होगा, दुनिया के सबसे महान तैराक माइकल फेल्प्स के बारे में अगर आपको जानकारी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप उनके बारे में जरूर 2-4 शब्द बताइए। एक ऐसा व्यक्ति जो एक ओलंपिक में 7-7, 8-8 गोल्ड मेडल ले जाता। दुनिया का मतलब नहीं कहते, तैरने की दुनिया में एक तरह से भगवान, जैसे क्रिकेट की दुनिया में आपके सचिन तेंदुलकर अपने भारत में माने जाते, क्रिकेट ऑफ गॉड। ठीक, फिलहाल में वो जीएस का टॉपिक है, कहाँ क्या चीजें हैं हमें पढ़ना है। यदि शांत जल में किसी तैराक की चाल, यानी कोई एक तैराक है, ध्यान से एक एक चीज को समझना, उसकी शांत जल में, शांत जल जैसे तालाब का जल आप मान सकते हो, वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है वह धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी जो तैरने वाला उसकी स्पीड 9 की, लेकिन जो धारा यानी पानी की जो चाल है वो भी आपको दी गई है, कितनी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा।
ठीक। उसके बाद कह रहे तो धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल तैरने में तैराक की चाल ज्ञात कीजिए। कह रहा केवल उनकी चाल बताओ। तो जब उसी दिशा में जाओगे, ठीक, जब सेम डायरेक्शन में जाओगे तो दोनों को जोड़ दो। लिखा है द स्पीड ऑफ स्विमर इज 9 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द स्पीड ऑफ स्विमर अगेंस्ट द स्ट्रीम एंड अलोंग द स्ट्रीम, यानी उसी दिशा में और अगेंस्ट यानी विपरीत दिशा में। तो जब दिशा में जाओगे तो क्या करते हैं हम लोग, दोनों को जोड़ते हैं, यानी x प्लस वाई। तो 9 में 5 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 14 की स्पीड। अच्छा, जब विपरीत दिशा में जाओगे, ध्यान से समझो, जब विपरीत दिशा में जाओगे तो क्या करोगे, x माइनस वाई। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस 5, तो ये आ जाएगा भाई साहब 4, यानी 14 और 4 हमारा आंसर होने वाला है। 14 किलोमीटर 4 किलोमीटर, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। यानी एक स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी, कौन सी, विपरीत वाली, एक 14। इसका आंसर 4 और 14, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अगला प्रश्न करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन, एकदम दिमाग मजा आ जाएगी आज पढ़ने में आपको, बशर्ते आप कंसंट्रेशन फुल रखिए ना। जब कंसंट्रेट रहोगे आप, लिखा द स्पीड ऑफ अ बोट व्हेन ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम। अब देखो यहाँ पर आप समझो, दो एक इंग्लिश में वर्ड मिले आपको, ठीक, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है भाई साहब उसी दिशा में, सेम डायरेक्शन, ठीक। और एक और वर्ड मिलेगा आगे आपको, मिला वेयर ट्रेवलिंग अप स्ट्रीम। दूसरा वर्ड क्या मिला आपको, अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम का मतलब होता है भाई साहब विपरीत दिशा में, यानी डाउन स्ट्रीम मिलेगा तो उसका मतलब है उसी दिशा में, यानी अलोंग द स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम का मतलब होता है विपरीत दिशा में, यानी अगेंस्ट द स्ट्रीम। इतनी बात समझ गए। फिर कह रहा है वाटर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यानी कहने का मतलब भाई है कि धारा की दिशा में जाते हुए एक नाव की 32 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। हमने आपको शुरू में सिखाया नाव की चाल हमेशा आप x मानोगे, यानी x का मान आपको दिया गया भाई साहब 32 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, उसके आगे की कहानी समझो। आगे कह रहा है जबकि धारा की विपरीत दिशा, विपरीत नाव की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी धारा की दिशा में नाव की जो चाल है वो 32 है। अब यहाँ कहानी में ट्विस्ट है, धारा की दिशा में भाई साहब कहने का मतलब ये x प्लस वाई का मान दिया गया है 32 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी किसी के एकदम उड़ गया होगा कि सब कुछ गलत होता जा रहा है। समझो, धारा की दिशा में क्या केवल नाव जाएगी, धारा की दिशा का मतलब जिस दिशा में पानी बह रहा है उसी दिशा में आप नाव लेकर जा रहे हो। जब सेम डायरेक्शन होगी, हमने कहा चाल को जोड़ देंगे। ऐसा करते क्यों, उसको भी समझो। कभी आपने साइकिल चलाई होगी, जब हम लोग स्कूल की छुट्टी होती थी, ज्यादातर छुट्टी में ऐसा केस होता था क्योंकि सुबह मौसम थोड़ा शांत रहता है। अगर जिस दिशा में आप साइकिल लेके जा रहे हो उल्टी दिशा में हवा चल रही तो ताकत ज्यादा लगानी पड़ती थी, तो आपकी साइकिल की स्पीड डाउन हो जाती थी। और जिस दिशा में हवा चल रही उसी दिशा में आपका घर है तो ऑटोमेटिक हल्का हल्का पैडल मारने से साइकिल की स्पीड बढ़ जाती थी। यानी सेम डायरेक्शन में स्पीड बढ़ती है, तो भाई साहब स्पीड बढ़ेगी कब, जब जुड़ेंगी, और घटेगी कब, जब स्लो कब होगी, जब घटाओगे। तो वही नियम यहाँ लग रहा है, जिस दिशा में पानी जा रहा है उसी दिशा में नाव लेकर जा रहे हो तो तेजी तेजी नाव चलेगी ना। तेजी कब चलेगी, क्योंकि चाल बढ़ जाएगी, और बढ़ने का मतलब है भाई साहब जोड़ना पड़ेगा। क्लियर। अच्छा, तो ये कह रहा है उसी दिशा में 32, x नहीं है, x प्लस वाई का मान है, तो x प्लस वाई का मान 32 हो गया। दूसरी कंडीशन में उसने बोला है विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में क्या है, विपरीत का मतलब x माइनस वाई। जब विपरीत में कितना कह रहा है, 28 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत क्या कह रहा है, 28 किलोमीटर प्रति घंटा कह रहा है। नाव की चाल शांत जल में और धारा की चाल ज्ञात कीजिए, दोनों की चाल। देखो यहाँ पर पहले आपको कुछ हम बेसिक सिखाना चाहेंगे, क्या कि ये दो समीकरण बन गए, x प्लस वाई और x माइनस वाई। दोनों को जोड़ोगे y से y कट जाएगा। समझो, जैसे ही दोनों को जोड़ देंगे तो ये y से y कट जाएगा, x और x भाई साहब हो जाएगा 2, 32 और 28 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 60, 2 से आप निपटाओगे तो ये आ जाएगा 30, यानी x का मान आ गया 30 और x आपने माना था किसको, नाव को। तो नाव की जो चाल आ गई, नाव की चाल आ गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन अभी बी भी सही हो सकता है, सी भी, दोनों जगह 30 दिया। अच्छा, अब यही 30 जब आप यहाँ रखोगे उधर ले जा घटाओगे तो y का मान आ जाएगा 2, 30 और 2, यानी ऑप्शन बी सही होगा। अब आपका सी नहीं सही होगा। पहली कंडीशन में देखो 30 यहाँ भी 30 यहाँ भी, और 9 की चाल क्या आई थी 30, तो दोनों ऑप्शन हो सकते थे। तो धारा की भी निकालो कि सेम दिशा में 32, विपरीत दिशा में 28। हमने कहा नाव की चाल निकालना, जोड़ के आधा कर दो, तो 32 और 28 को जोड़ोगे 60, आधा करोगे 30, पहला बी और सी दिख रहे होंगे। फिर हमने कहा घटा के आधा कर दो, 32 में आप 28 घटाओगे कितना बचेगा, 4, 32 में 28 घटाओगे बचेगा 4, 4 का आधा कर दोगे 2। कोई भी टेंशन नहीं लेने का,
तुरंत आंसर टिक करने का। क्लियर? तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? जब भी सेम दिशा में विपरीत दिशा में चालें दी जाए आपको, अगर नाव की चाल पूछे जोड़ के आधा कर दो, धारा की चाल पूछे घटा के आधा कर दो। फिर से सुनो, आई रिपीट, नाव की चाल पूछे जोड़ के आधा कर दो, धारा की चाल पूछे घटा के आधा कर दो। आने वाले समय में अगले क्वेश्चन में अगर ऐसा प्रश्न मिल जाए, पेन नहीं उठाना है, सीधे निपटाना। क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आगे आप देख रहे होगे, लिखा हुआ एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में कितना जाती है? 12 किलोमीटर की दूरी तय करती। समझ लो भाई साहब, यहाँ पर इस बार आपको जो टाइम दिया गया वो दिया गया है 48 मिनट। मिनट घंटे सेकंड का भी ख्याल रखना है आपको। और जो दूरी दी गई है भाई साहब, आपको जो डिस्टेंस दी गई है वो दी गई है 12 किलोमीटर। ठीक, की दूरी तय कर दी। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर, धारा हमने कहा था हमेशा वाई मानो, वाई का मान आपको दिया गया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी? x का मान आपसे पूछा जा रहा है। अभी अभी आपको हमने कॉन्सेप्ट सिखाया कि विपरीत दिशा में जाए चाहे सेम दिशा में जाए, आपको एक काम करना है, सेम दिशा में जाए तो जोड़ दो, विपरीत दिशा में जाए तो घटा दो। लेकिन ट्रेन में इसका कॉन्सेप्ट उल्टा होता है। अच्छा, यहाँ पर समझो दूरी 12 किलोमीटर है, नाव की चाल हम लोग x मानते हैं, तो चालों को घटा देते हैं, तो x माइनस वाई, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी है 12 किलोमीटर, समय है 48 मिनट था, तो इसको घंटे में बदलोगे, नीचे 60 कर दोगे, 60 कहाँ आ जाएगा? ऊपर, यानी x माइनस वाई का मान कितना दिया गया है? 2। ये हो जाएगा 12 इंटू 60 बटे 48, 12 चौको 48, 4 से काटोगे आ जाएगा 15, यानी x माइनस 2 बराबर 15 और x बराबर हो जाएगा 15 प्लस 2 अर्थात 17, यानी जो x का मान आया वो आ गया 17 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर। यानी कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? पहला आंसर एकदम सही हो जाएगा। फिर से समझ लो, अब यहाँ पर समझो विपरीत दिशा में x माइनस वाई करते हैं, सेम दिशा में x प्लस वाई। अगर आपने गलती कर दी बाई चांस, सोचो जरा, अगर आपने गलती क्या कर दी, यहाँ पर देखो, आपने अगर लिख दिया x प्लस वाई बराबर 12 बटे 48, फिर बाकी कैलकुलेशन आगे समझते हो तो गौर से समझो, फिर वाई उधर ले जाओगे तो प्लस का वाई उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 15 में आप 2 कम कर दोगे तो आ जाएगा 13। सी ऑप्शन आप करके चले आओगे, और ये तो जाएगा पड़ोसी का भी 0.25 लेके जाएगा। 1/4 होती है ना एसएससी सीजीएल का जो प्री होता है, उसमें 1/4 की माइनस मार्किंग होती है, सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, 25-25 क्वेश्चन आते हैं, सभी लोगों को पता है, 25 इंग्लिश, 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 जीके जीएस, ये क्वालिफाइंग होता है। उसके बाद जब आप जाओगे मेंस में तो 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 रीजनिंग के, 45 इंग्लिश के, 25 जीके जीएस के, हर एक क्वेश्चन वहां पर 3 नंबर का होता है और यहाँ पर होता है प्री में 2 नंबर का, तो वो 390 का बनता है, और 390 में लगभग 350 प्लस जिसके होते हैं तो लगभग वो सीजीएल का क्वालिफाई कर पाता है। तो अगर आपको वो लेवल लेके चलना है तो प्री तो क्वालिफाइंग होता है, मेरिट में भी नहीं जुड़ना, आपको टारगेट थोड़ा सा और ज्यादा रखना है। क्लियर? तो ये गलती मत करना जो हमने यहाँ पर करके आपको बताया, विपरीत दिशा में तो माइनस लगाओ और सेम दिशा में तो प्लस लगाओ। इस गलती से आपका ये तो जाएगा, पड़ोसी भी ले जाएगा। क्लियर? जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक नाव धारा की दिशा में 90 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में। एक चीज बस आप यहाँ पर पकड़ के रखो, जैसे वो बोले धारा की दिशा में, जैसे बोला धारा की दिशा में, मन में एक बात सेट कर लूंगी x प्लस वाई। ठीक, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, दूरी है 90 किलोमीटर और कितना समय लगा देता है भाई साहब? 5 से इसको निपटा दोगे तो x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा? 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40 यानी 18 आ जाएगा। ठीक, फिर कह रहा है जबकि धारा की विपरीत दिशा में 6 घंटे में तय करता है, यानी 6 घंटे में यही 90 किलोमीटर। विपरीत दिशा आपसे कह रहा है तो x माइनस वाई बराबर, दूरी अभी भी 90, अब 6 घंटे लगता है, 6 काट दो तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 15 6 का 90, तो कितना हो जाएगा? 15। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। कक्षा 10-9 में आपने भली बात सीखा होगा समीकरण कैसे निपटाए जाते हैं। अब किसी लोगों को समझ रहा होगा ये डायरेक्ट कैसे बना दिया। हमने क्या कहा? चाल बराबर दूरी बटे समय। समझने प्रयास करो, फार्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। हमने कहा उसी दिशा में जाते जोड़ते, ये मन में रखो, वाई धारा, एक्स नाव,
x नाव y धारा। मन में रखो तो चाल बराबर दूरी आपको 90 दी गई थी, पहली कंडीशन में समय कितना दिया गया था 5, दूसरी कंडीशन में 6 रख के काट दिया था, तो समीकरण बन गया। अच्छा पूछा गया तो धारा की चाल, अभी अभी आपको हमने ट्रिक बताई थी, अगर ट्रिक आपने माइंड में सेट कर ली तो काम हो जाएगा। ट्रिक हमने क्या बताई थी, कभी भी धारा की चाल पूछे यानी y का मान दोनों को घटा के आधा कर दो, तो ये है 15, ये 18, 15 18 इनको घटाओगे बचेगा 3 और 3 का आधा करोगे 1.5, तो ये आ जाएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। जैसे धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे आगे, कहने को हम शुरू में भी निपटा सकते थे, तुरंत ट्रिक बता देते, लेकिन हमारा मतलब है आप जीरो लेवल से स्टार्ट करो। बेसिक भी आना चाहिए, शॉर्टकट भी आना चाहिए, सुपर ट्रिक भी आनी चाहिए, 3 4 प्रकार आने चाहिए। जैसा एग्जाम में समय होता है हम लोग सुपर फास्ट स्पीड से क्वेश्चन को निपटाते हुए चलते हैं। बात समझ में आएगी नहीं। हमने ट्रिक क्या बताई, धारा की चाल पूछे घटा के आधा कर दो, नाव की चाल पूछे जोड़ के, मान लो आपसे नाव की चाल पूछता तो 18 और 15 जोड़ देते, उसका आधा कर देते तो नाव की चाल आ जाती। नाव की चाल पूछी नहीं, धारा का पूछो तो घटा के आधा कर दो। नाव की चाल में जोड़ के आधा कब, जब एक ही दिशा में विपरीत दिशा में वो वैल्यू दी जाए, और धारा की चाल पूछे तो घटा के आधा कर दो। क्लियर, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। समझो, कह रहा अ मैन रोज डाउन ए रिवर 15 किलोमीटर इन 3 आवर्स विद द स्ट्रीम एंड रिटर्न इन 7.5 आवर्स, द रेट एट विच ही रोज इन स्टिल वाटर। समझो, एकदम आसान क्वेश्चन है। आपसे कहा गया है कि एक व्यक्ति नदी की धारा की दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। जैसे उसने आपसे कहा धारा की दिशा में, तो आपके मन में x + y जन्म लेने चाहिए। x + y दूरी कितनी है 15 किलोमीटर, समय कितना लगता है भाई साहब 3 से निपटा दो, तो एक समीकरण बन गया x + y = 5। बोलो किसी कोई समस्या नहीं हो रही होगी ना। अगर मजेदार चीजें लग रही हैं, क्वेश्चन समझे मजेदार आ रहा है, जल्दी से लाइक कर दीजिए। आगे लिखा तथा 7.5 घंटे में वह वापस आ जाता है, यानी भाई साहब विपरीत दिशा में कहे तो माइनस कर दो। दूरी अभी भी 15 किलोमीटर, लेकिन अब समय कितना लग रहा है 7.5 घंटे। 7.5 घंटे को हम 15/2 भी तो लिख सकते हो, तो यहाँ पर आपको क्या करना है 15/2 कर दो। अब ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 15/30/15 काटो पीटोगे तो ये आ जाएगा x - y = 2। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आए नहीं, पल्ले पड़ी फिर से समझो। धारा की दिशा में जा रहा है 15 किलोमीटर, 3 घंटे रख ला, 3 × 5 = 15 पहला समीकरण। विपरीत दिशा में कहे माइनस लगा दो। अब ये 7.5 लिखा था, 7.5 को हम लोग 7 दूनी 14 15/2 कर सकते हैं। 2 ऊपर जाएगा, 15 से 15 कट जाएगा, 30 से 15 काटोगे 2। अब क्या पूछा गया, कह रहा तो शांत जल में उसकी गति क्या होगी। शांत जल में उसकी गति का मतलब कह रहा है एक व्यक्ति नदी की धारा की दिशा में, यानी व्यक्ति की गति पूछ रहा है, और व्यक्ति की गति धारा की नहीं पूछ रहा है। व्यक्ति की पूछे या व्यक्ति किसी नाव में बैठा, नाव की पूछे तो जोड़ के आधा कर दो, धारा की पूछे तो घटा के आधा कर दो। आपसे पूछा गया उस व्यक्ति की स्पीड बताओ, तो हमें क्या करना है दोनों को जोड़ के आधा कर देना है। ये कितना है भाई साहब 5, ये कितना है 2 5 और 2 7, 7 का आधा 3.5, तो 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। इतना आसान हो जाती है मैथमेटिक्स जब आप कॉन्सेप्ट सीख जाते हो। हमने पहले ही कई लेक्चर में ये बात बताई है कि मैथ का जादूगर बना देंगे, पेन तक नहीं उठाना पड़ेगा। अब देखो इसको मौके कैसे निपटाएंगे। धारा की दिशा में 15 किलोमीटर 3 घंटे में, 3 × 5 = 15, x + y का मान 5 आ गया। इधर विपरीत दिशा में 7.5 घंटा लगता है, 15 किलोमीटर जाने में 7.5 घंटा लगता है। 7.5 को 15/2 लिखेंगे, x - y का मान कितना आ जाएगा 2। इतनी बात समझ गए। अच्छा x + y बराबर अगर 5 है और x - y बराबर 2 है, तो आप समझ गए होंगे 5 और 2। अब यहाँ पर क्या करना, जब भी नाव की चाल पूछे जोड़ के आधा कर दो, 5 और 2 जोड़ोगे 7 हो जाएगा, 7 का आधा 3.5। धारा की चाल पूछे तो घटा के आधा कर दो। इतनी बात समझ गए। तो वही तो कॉन्सेप्ट लग रहा है, इतना आसान है। जरूरी नहीं कि माना नाव की चाल x, माना धारा की चाल y, फलाना ढिमकाना, कुछ भी नहीं। हमें स्मार्ट वर्क करना है, हमें घोड़ों की रेस में तेज दौड़ना है। केवल दौड़ने वाला कभी भी विजेता नहीं होता, जो तेज दौड़ता है वो विजेता होता है। आपको तेज दौड़ना पड़ेगा। जो भी आप एग्जाम देने जाते हो, हजारों लोग पढ़ लिख कर जाते हैं, घंटों लाइब्रेरी में बिता के, घंटों ऑनलाइन पढ़ के, घंटों ऑफलाइन पढ़ के, सभी लोग मेहनत करके जाते हैं। क्या सभी पास हो पाते? नहीं। तो एक्चुअली गलती होती कहाँ पर है वो आपको पकड़ना है। गलती होती है टाइम खराब करने में। एक क्वेश्चन को जो आप 10 सेकंड में निपटा सकते हो, उसमें आप 1 मिनट लगा रहे हो। जो 1 मिनट में होना चाहिए उसमें आप 5 मिनट लगा रहे हो, तो पेपर क्वालिफाई नहीं होगा। बाकी जो पेपर देने के ज्ञानी सब होते हैं, ज्ञान दिखता उसी का जो जल्दी कर जाता समय के पहले। क्लियर? तो ये चीज अप्लाई लानी है। तो 5वां ये हो गया। फिलहाल में अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पढ़ो ध्यान से, पढ़ने का प्रयास करो। आगे लिखा हुआ है एक नाविक, नाविक मतलब नाव चलाने वाला,
नदी में बहाव की ओर 3 घंटे 45 मिनट में 30 किलोमीटर। अब बहाव का मतलब उसी दिशा में, सेम डायरेक्शन, यानी मन में जन्म लेना चाहिए, x प्लस वाई। अच्छा, दूरी कितनी दी गई है? 30 किलोमीटर, 30 रख दीजिए यहाँ पर। समय लग रहा है 3 घंटे 15 मिनट। बस यहाँ पर एक कीड़ा घूम गया होगा, भैया 45 मिनट का क्या करें? कुछ नहीं करना है, या तो सबको मिनट में बदल के घंटे में बदल लो, या फिर इधर आप थोड़ा समझो, 3 घंटा दिया गया है और 45 मिनट को जब आप घंटे में बदलोगे 60 का डिवाइड करोगे, 15 तिया 45, 15 चौको 60, तो ये हो जाएगा 3 सही 3/4, 4 तई 12, 3 15/4। तो हम इसको कर सकते हैं 15/4 घंटा। बात समझ में आई? तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 15/4 घंटा, नीचे वाला 4 कहाँ जाएगा? ऊपर। ये बात समझ में आई कि नहीं? कभी भी आपको कंफ्यूज करने के लिए दी जाएंगी चीजें तो बस आपको क्या करेगा, मिनट दे देगा। सेकंड जल्दी चांस नहीं, लेकिन आ जाए तो वो भी आना चाहिए। मिनट से घंटे में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 60 का भाग दे देते हैं। वही काम यहाँ पर किया गया। तो x प्लस वाई का मान 15 से काटोगे, 15 दूनी 30 और 4 दूनी 8, तो यानी x प्लस वाई का मान भाई साहब कितना आ गया? 8। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे की कहानी, तथा बहाव के विरुद्ध, विरुद्ध का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन भाई साहब मतलब x माइनस वाई, अपोजिट डायरेक्शन यानी विरुद्ध 2 घंटे 30 मिनट में 15 किलोमीटर नाव चलाता है। इस बार नाव भाई साहब कितना चला रहा है? 15 किलोमीटर। समय कितना लग रहा है? 2 घंटे 30 मिनट, यानी 2.5 घंटे। 2.5 घंटों को 2.5 लिख दो या 5/2 लिख दो। तो हम लोग 5/2 लिखेंगे तो 2 नीचे वाला 2 ऊपर आ जाएगा। 5 से काटोगे, 5 तई 15, 3 दूनी 6, यानी x माइनस वाई बराबर 6 आ गया। अब अगर आपसे नाव की चाल पूछ रहा है, जोड़ के आधा कर दो, धारा की चाल पूछ रहा है, घटा के आधा कर दो। बोलो कोई समस्या? अच्छा, पूछा क्या पढ़ते हैं, स्थिर पानी में नाव की गति तथा प्रवाह की गति दोनों भाई साहब पूछी गई हैं। तो जब नाव की चाल पूछे, यानी x का मान जोड़ के आधा कर दो, 8 6 14 का आधा कर दोगे 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब देखते हैं अगर ऑप्शन में एक जगह पर ही 7 दिया गया तो वो सही कर देंगे। ऑप्शन सी दिख रहा है और बी दिख रहा है, अभी तो दोनों के चांस है। अच्छा, धारा की चाल घटा के आधा कर दो, 8 में 6 कम करोगे 2 बचेगा और 2 का आधा करोगे तो भाई साहब क्या आ जाएगा, धारा की चाल 1 किलोमीटर। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अब भी गलत हो जाएगा क्योंकि उधर 8 दिया गया। फिर से समझ लो, जब भी धारा की दिशा में जाओ x प्लस वाई बराबर टोटल कितना गया बटे समय, विपरीत दिशा में x माइनस वाई बराबर टोटल कितना गया बटे समय। धारा की चाल पूछे घटा के आधा कर दो, नाव की चाल पूछे जोड़ के आधा कर दो। कितनी बार कहें यार, अब तो माइंड में घुस गया होगा एकदम, है ना? ठीक, तो यहाँ पर जोड़ के आधा करोगे 8 से 14 का आधा 7, घटा के आधा करोगे 8 में 6 कम करोगे 2, 2 का आधा 1, तो धारा की आ जाएगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा और नाव की आ जाएगी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 ही लिखा हुआ, नंबर नहीं पड़ा, नंबर डाल लीजिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पर आप डाल लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है, एक नाव एक निश्चित दूरी धारा के प्रतिकूल तय करने में लिए गए समय की तुलना में धारा के अनुकूल समय दूरी तय करने में 1/3 समय लेती है। बस गजब का काम हो गया है। समझो, कह रहा है एक नाव है, एक निश्चित दूरी, दूरी कांस्टेंट कर दी गई, जब धारा के प्रतिकूल जाती है और जब धारा के अनुकूल जाती है तो अनुकूल समान दूरी तय करने में 1/3 का समय लेती है। मतलब भाई साहब ये हुआ कि जब आप दिशा में जा रहे हो तब मान लो 1 घंटा लग रहा है, तो जब विपरीत दिशा में जा रहे हो तो 3 घंटे लग रहा है। ये बात समझ में आई कि नहीं? 1/3 का मतलब 1/3। थोड़ा हमने रिवर्स समझाने का प्रयास किया, किसी को और गलत लग रहा होगा कि 1/3 कह रहा, ऐसे आप समझ लो। उसने कहा है कि 1/3 समय लगता है जब आप दिशा में जाते हो, यानी विपरीत दिशा में अगर 1 घंटा लग रहा है, विपरीत दिशा में 1 घंटा लग रहा है तो उसी दिशा में इसको 1/3 लग रहा है। अगर हम इसका रेशियो निकालें तो 1:3 आ जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? ऐसे क्वेश्चन को रेशियो से निपटाते हैं। कह रहा है जब आप धारा की दिशा में जाते हो और जब विपरीत दिशा में जाते हो तो कॉमन सेंस रखो, जब दिशा में जाओगे समय कम लगेगा। यानी अगर आपको विपरीत दिशा में 3 घंटे लग रहे हैं तो उसी दिशा में 1 घंटा, यानी 1/3 लग रहा है। बस ये याद रखना है। यानी जब आप विपरीत दिशा में जा रहे हो तो मान लो आपको लग रहा है 1 घंटा, तो उसी दिशा में जाओगे तो 1/3। यानी कहने का मतलब भाई साहब ये कि जो समय का है अनुपात वो आ गया 1:3। अच्छा, एक चीज और आप लोग समझो, हमेशा ध्यान रखो, चाल बराबर भाई साहब होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। जब भी दूरी कांस्टेंट, जैसे इसमें कांस्टेंट दी गई है तो यहाँ पर समझो दूरी अगर कांस्टेंट हो जाए तो चाल और समय यानी जो स्पीड है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी व्युत्क्रमानुपाती। यानी जो समय का अनुपात होगा वो चाल के अनुपात का अपोजिट होगा। हमेशा चाल बराबर दूरी बटे समय में आपको क्या याद रखना है कि समय के अनुपात से उल्टा
दूरी का अनुपात होता है। आगे पूछा क्या ये भी तो पढ़ो। आपसे कह रहा है तो स्थिर पानी में नाव की गति, नाव की चाल और धारा की चाल के बीच का अनुपात कितना होगा। नाव की चाल और धारा की चाल। अच्छा, समय का अनुपात, अगर टाइम का अनुपात आपको 1:3 दिया गया है तो स्पीड यानी चाल का अनुपात भाई साहब 3:1 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। तो अब किसी किसी का आंसर भाई साहब आ गया होगा 3:1, पहला टिक कर दोगे और यहीं पर आपका सब बेड़ा गर्क हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे क्यों पूछा, तो यही गया। कह रहा तो स्थिर पानी में नाव की गति और धारा की गति के बीच का अनुपात, नाव की गति धारा की गति, नाव की गति धारा की गति। ध्यान से समझो, नाव और धारा की गति पूछा, केवल स्पीड थोड़े ना पूछा उसने। केवल स्पीड पूछता तो ये कर देते। नाव और धारा की गति के लिए समझो, नाव और धारा की गति हमने क्या कहा था, जब नाव की चाल पूछे जोड़ के आधा, जब धारा की चाल पूछे तो घटा के आधा। क्या कहा था, जब नाव की चाल पूछे तब जोड़ के आधा और जब धारा की चाल कहे तो घटा के आधा। नाव की चाल कह रहा है तो जोड़ के आधा, 3 और 1 4 का आधा करोगे 2 आ जाएगा। और जब इसको करोगे 3 में 1 कम करोगे 2 और 2 का आधा करोगे 1, तो यहाँ पर भाई साहब जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 2:1। अब आपको ऑप्शन कहीं 2:1 दिख रहा है, वो आपका एकदम सही है, ये वाला सही नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं। बहुत बड़ी भाई साहब गलती होती है, ये जाएगा पड़ोसी भी लेके जाएगा माइनस मार्किंग में। करना क्या है आपको, हमने क्या सिखाया फिर से समझ लो। कह रहा है कि जब धारा की दिशा में जाता है व्यक्ति तो विपरीत दिशा की तुलना में 1/3 समय लगता है। यानी अगर उधर 3 घंटे लग रहा है तो उधर 1 घंटे लगेगा। तो हमने अनुपात निकाला तो वो आ गया 1:3। यानी विपरीत दिशा में 3 घंटा लग रहा है तो दिशा में इसको 1 घंटा लग रहा है। जो समय का अनुपात होता है, चाल का अनुपात अपोजिट होता है, तो चाल यानी स्पीड का अनुपात 3:1 हो जाएगा। उल्टा कर देना है आपको। यहाँ पर पूछा कि नाव की गति और धारा की गति के बीच अनुपात, तो गलती से जल्दबाजी में 3:1 मत कर देना। आपसे कह रहा है नाव और नाव की चाल के लिए हमने अभी अभी कम से कम 50 बार तो बोल ही दिया होगा कि जब नाव की चाल पूछे तो जोड़ के आधा। तो जब 3 और 1 4 को जोड़ोगे, 4 का आधा करोगे 2, घटा के आधा करोगे तो 2:1 आ जाएगा। अगर मजा आ रही हो ना तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में दिल फेंक के मार दीजिए सब लोग, ताकि हमारे दिल में आपका दिल एकदम अटैच हो जाए। क्लियर, जल्दी से फिलहाल में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देख रहे होगे अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, एक नाविक धारा के अनुकूल 10 मिनट में 2 किलोमीटर। ध्यान से समझना, अनुकूल बोले यानी उसी दिशा में, यानी x + y 10 मिनट में 2 किलोमीटर जाता है। तो चाल बराबर, यहाँ पर समझो भाई साहब, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। इसी फार्मूले में चाल हमने कहा उसी दिशा में हो तो दोनों को जोड़ देते। दूरी कितनी है 2 किलोमीटर, समय कितना लग रहा है 10 मिनट। यहाँ पर थोड़ा सा आपके साथ गेम खेलने का प्रयास किया गया है। क्वेश्चन आपके साथ गेम खेले, आप क्वेश्चन के साथ गेम खेल दो, हिसाब किताब बराबर, यानी कभी भी गलत आपसे नहीं होगा। 10 मिनट कह रहा है तो आप सभी लोग जानते हो जब मिनट को हम लोग घंटे में बदलते हैं तो 60 का भाग देते, 0 0 कट जाएगा और ये 6 कहाँ आ जाएगा ऊपर। यानी भाई साहब x + y का मान आपका कितना हो जाएगा 12। इतनी बात समझ में आई। यानी धारा की दिशा में जो ये नाविक जा रहा है तब उसका आ गया x + y का मान 12। आगे पढ़ो, कह रहा है धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 12 किलोमीटर जाता है। अच्छा, प्रतिकूल मतलब हो गया माइनस, 2 घंटे में 12 किलोमीटर, तो 12 हो गई दूरी और घंटे हैं 2 से इसको काट दोगे तो x - y बराबर कितना आ जाएगा। अच्छा, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। अब आपसे कुछ भी पूछा जाए बहुत ही आसानी से निपटा लोगे। कह रहा है धारा की चाल ज्ञात कीजिए। हमने आपको ट्रिक क्या बताई, यहाँ पर ध्यान से समझो। जब नाव की चाल पूछे तो दोनों को जोड़कर आधा। मान लो अगर नाव की चाल इसमें पूछता तो 12 में 6 जोड़ोगे, 12 6 18, 18 का आधा करोगे कितना आ जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन फिलहाल में आपसे पूछा गया धारा की चाल यानी y का मान, तो धारा की चाल निकालने के लिए बहुत आसान तरीका, दोनों को घटा कर आधा। ये है 6, ये है 12, 12 में 6 कम करोगे 6 और 6 का जब आधा करोगे तो कितना आ जाएगा 3। यानी धारा की चाल भाई साहब 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अर्थात इसका ऑप्शन पहला एकदम सही हो जाएगा। कितने लोगों को ये चीजें समझ में आ गई हैं? अगर चीजें समझ में आ रही हैं और लगता है कि कॉन्सेप्ट एकदम जबरदस्त है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में दिल बना के सब लोग भेज दीजिए, ताकि हमारा जो मोटिवेशन है हर एक लेक्चर में बढ़ता रहे हमेशा के तरीके। आपका प्यार और सपोर्ट जो इस टाइम मिल रहा है ना, इससे हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। बहुत अच्छा प्यार और सपोर्ट ऑडियंस का मिला। ऐसे आप प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए ताकि आने वाले समय में हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त फ्री ऑफ कॉस्ट ऊपर पढ़ा सकें। बस इतना आप आशीर्वाद जरूर दीजिए। फिलहाल में यहाँ पर आपसे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि धारा की चाल पूछा गया था। अगर आपसे नाव की चाल पूछता तो जोड़ के आता, जो हमने ट्रिक आपको बताई। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न का
अगला प्रश्न देखो, खुद से ट्राई जरूर किया करो सभी लोग। अगला प्रश्न लिखा है, एक आदमी स्थिर जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। यानी जो नाव की चाल है x मानते हो 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। आप चाहे उस व्यक्ति की चाल कह दो, क्योंकि जो व्यक्ति होगा बैठा कहाँ होगा, नाव पर ही। चाहे आप उस व्यक्ति की चाल कह दो 18 किलोमीटर प्रति घंटा, या आप ये कह दो उसी को चला सकता है, तो भी वो नाव की ही चाल मानेंगे। फिर कह रहा उसे नदी में धारा के प्रतिकूल नाव चलाने में धारा के अनुकूल नाव चलाने में लगे समय से 2 गुना समय लगता है। बस कहानी में यही ट्विस्ट है, और यहीं से लेवल थोड़ा सा बढ़ता हुआ एसएससी सीएचएसएल का। समझो ध्यान से, उसने कहा जब वो धारा के एक बार अनुकूल जाता है और एक बार प्रतिकूल जाता है। एक बार आप कॉन्सेप्ट को ढंग से समझ लीजिए, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कह रहा उसे नदी में धारा के प्रतिकूल नाव चलाने में धारा के अनुकूल नाव चलाने में लगे समय तो 2 गुना लगता है। यानी कहने का मतलब जब वो धारा के अनुकूल जा रहा है, ध्यान से समझो, जब वो धारा के अनुकूल जा रहा है तो मान लो उसको 1 घंटा लग रहा है, तो प्रतिकूल जाने में उसको 2 घंटा लग रहा है। ये बात किसको किसको पल्ले पड़ गई, फिर से समझ लो। यहाँ पर आप देखोगे 2 गुना ही तो लिखा हुआ है। 2 गुना समय लगने का मतलब भाई साहब क्या हुआ कि अगर इधर ये 1 घंटे में जाता तो उधर 2 घंटे में, यानी ये रेशियो निकला एक तरह से। और किसका रेशियो, ये टाइम का रेशियो। इतनी बात समझ में आई। अगर इसको अनुकूल में 2 घंटे लग रहे होंगे तो प्रतिकूल में 4 घंटे भी लग सकते हैं। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये है भाई साहब इसका रेशियो। कह रहा है इससे डबल लगता है। अगर इधर 10 घंटे लगेंगे तो इधर 20 लगेंगे, इधर 1 दिन लगेगा, इधर 2 दिन लगेंगे, इधर अगर 1 साल लग रहा है मान लो तो इधर 2 साल लगेगा। क्लियर, डबल लगता है, बस ये कहा गया। अच्छा आगे क्या कह रहा है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। धारा हम लोग y को मानते हैं। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से समझना, समय दिया गया है। अच्छा आपने जो फार्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। फार्मूला आपने क्या पढ़ा है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अगर यहाँ पर हम देखें समय बराबर तो डिस्टेंस यानी दूरी बटे चाल यानी स्पीड हो जाएगा। यानी जो टाइम है भाई साहब वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड का। यानी कभी भी आपको समय का अनुपात दे दिया जाए और चाल का अनुपात पूछे तो उसी का उल्टा कर दो, या फिर आपको चाल का अनुपात दे दिया जाए और समय का अनुपात पूछे तो उसका उल्टा कर दो। दोनों ही कंडीशन में सेम कॉन्सेप्ट लगता है। यहाँ पर उसने क्या किया, थोड़ा सा ध्यान से आप समझ लिए। अगर समय का जो भाई साहब अनुपात दिया गया था वो दिया गया था 1:2, तो चालों का अनुपात हो जाएगा भाई साहब 2:1। पिछले के क्वेश्चन में इस टाइप के तमाम क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, बस उनको आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पर क्या किया हमने, समय का अनुपात 1:2 तो चाल का अनुपात 2:1। अच्छा पूछा क्या गया, धारा की चाल। हमने अभी आपको ट्रिक क्या सिखाई है कि जब भी आपसे इस टाइप के क्वेश्चन आए तो अगर हम x और y किसको मानते हो, x मानते हो आप नाव की चाल को और y मानते हो धारा की चाल को। लेकिन निकालते कहते हैं नाव की चाल दोनों को जोड़ के आता, 2 में 1 जोड़ोगे 3 का आधा, 2 में 1 घटाओगे 1/2, तो ये रेशियो आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं, फिर से समझ लो। समय का अनुपात था 1:2, तो चाल का अनुपात भाई साहब हो जाएगा 2:1। क्लियर। अच्छा जब हम लोग नाव की चाल निकालते हैं तो x मानते हैं और धारा की चाल निकालते हैं y मानते हैं। तो ये दोनों चाल ही तो दी गई है, ये दोनों क्या दी गई है, चाल। तो जब नाव की चाल निकालोगे दोनों को जोड़ के आधा, 2 1 3 आधा करोगे और इधर घटा के आधा करोगे। आपसे पूछा क्या गया था, अब कह रहा है एक आदमी स्थिर जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। यहाँ पर आप देखोगे जो ये 18 मान दिया गया भाई साहब, देखो नाव की चाल आपकी क्या आ गई है 3 का मान आपको कितना दिया गया 18। तो अगर हम इसका भाग देंगे, 1 का मान निकाले तो 3 का भाग 18 में दोगे 6, यानी 1 जो है वो 6 के बराबर है। और धारा की चाल आपकी 1 ही है क्वेश्चन के हिसाब से, तो इसका आंसर 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। किसको किसको ये बात नहीं समझ में आई, फिर से समझ लीजिए। हमने क्या कहा, ये कॉन्सेप्ट जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। बेसिक लगाओगे भाई साहब 4 से 5 मिनट बर्बाद हो जाएंगे और आपको बहुत ही जल्दी करके आना है स्मार्ट वर्क के साथ। फिर से समझ लो, उसने कहा है एक आदमी की चाल जो 18 किलोमीटर, कहने का मतलब ये x का मान आदमी की चाल कह रहा है, यानी ये नाव की चाल कितनी दी गई है 18। लेकिन उसने एक बात बोल दी कि जो प्रतिकूल जब वो जाता है तो डबल समय ले लेता है, यानी अगर 1 घंटे में जा रहा है अनुकूल तो 2 घंटे में जाएगा प्रतिकूल। कहने का भाव ये है कि यहाँ पर आपसे अनुपात समय का दिया गया था, चाल उसका अपोजिट होती है तो चाल का अनुपात 2:1। हमने आपसे कहा कि कभी भी धारा का मान निकालना हो या नाव का, तो नाव का क्या करते, दोनों को जोड़ के आता, 2 और
एक करोगे 3, 3 का आधा करोगे 2, तो ये किसका मान हो गया, ये हो गया 9 का। अगर धारा का पूछते तो घटा के आधा, 2 में 1 कम करोगे 1, 1 का आधा। रेशियो के रूप में चल रहे हैं तो रेशियो तो निकालोगे, 2 से 2 3:1 आ गया। अब 3 क्वेश्चन के हिसाब से ये x का मान हो गया, लेकिन ओरिजिनल x का मान कितना है 18, यानी 3 जो है ये 18 के बराबर है, तो 1 6 के बराबर होगा। अगर यहाँ पर 1 है तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। मान लो यहाँ पर 2 होता तो 6 दूनी 12 हो जाता आंसर, 3 होता तो 18 हो जाता, 4 होता तो 24 हो जाता, 5 होता तो 6 पंचे 30 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। इस तरीके से बड़े स्मार्ट तरीके से हम लोग क्वेश्चन को निपटा देते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्लियर, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन लाते हैं। अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए। लाइक और शेयरिंग आपकी बहुत कम नहीं, लाइक शेयरिंग कम नहीं होनी चाहिए। लास्ट में वीडियो जब कंप्लीट हो जाए, आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उनके भी मैथमेटिक्स में एकदम जो है ना कुछ डर होता है ना मैथमेटिक्स का, एकदम खत्म कर देंगे। बशर्ते आप शुरू से जुड़िए। जो भी चीजें पढ़ाई जाती है आप बेसिक से पहले लेक्चर से स्टार्ट कीजिए लास्ट तक, या फिर मैराथन, आप मैराथन में ज्यादातर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होती है। उसके बाद आप सभी मैराथन क्लासेस देख रहे होगे इस चैनल पर। प्लेलिस्ट जो मैराथन वाली बनी है ना, सारी मैराथन वाली आप निपटाते जाइए। वहाँ ढेर सारे क्वेश्चन एक साथ इकट्ठा करके प्रैक्टिस करा जाते हैं, 1 1.5 2 2.5 घंटे जितने भी लगते हैं। तो पहले आप बेसिक लेक्चर सभी देखिए, उसके बाद मैराथन क्लास प्रैक्टिस के तौर पर निपटाइए, फिर देखना आप मैथ का कितना आनंद आता है। क्लियर। फिलहाल में यहाँ पर अगला प्रश्न पढ़ते हुए लिखा है, आंसू कैन रो 7.5 किलोमीटर एन और इन स्टिल वाटर, ही फाइंड दैट द टेक्स 4 times एज मच टाइम टू रो अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब क्या बताया था हमने, विपरीत दिशा। याद रखो इनको। एज इट टेक्स टू रो डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है सामने वाली दिशा में या उसी दिशा में या धारा की दिशा में। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज, यानी आपसे धारा की चाल पूछा गया है। आपको मान किसका निकालना, y का। जिन लोगों को नहीं समझ में आया थोड़ा समझने का प्रयास करो। कह रहा आंसू जो है शांत जल में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। नाव की चाल x होती है, कितनी दी गई, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। फिर कह रहा है वह पाता है कि उसे धारा के प्रतिकूल नाव चलाने में धारा के अनुकूल नाव चलाने में लगे समय का 4 गुना लगता है। अभी पिछले क्वेश्चन में कितना लग रहा था, 2 गुना, इस बार कितना लग रहा है, 4। यानी यहाँ पर आप लिख लो क्या, अनुकूल, और यहाँ पर आप क्या लिख लो, प्रतिकूल। बहुत ही मजेदार प्रश्न है। एक साथ 2 प्रश्न इस वजह से सिलेक्ट किए ताकि पहला यदि आप समझ गए तो दूसरा अपने आप निपटाओ। ये भी सीपीओ में पूछा गया है। अब देखो अनुकूल है और ये प्रतिकूल है। उसने कहा प्रतिकूल जाने में 4 गुना समय लग जाता है अनुकूल की तुलना में। यानी इस बार आप अगर अनुकूल जा रहे हो 1 घंटा लग रहा है तो प्रतिकूल में 4 घंटे। अनुकूल में यदि भाई साहब आपको 2 घंटे लग रहे हैं तो प्रतिकूल में 8 घंटे। अगर इधर 2 दिन लग रहे हैं तो इधर 8 दिन, यानी 4 गुना समय लग रहा है। अब यहाँ पर आप बहुत जल्दी तरीके से समझ जाओगे। क्या ये दिया गया है भाई साहब, टाइम का रेशियो। अभी अभी आपको हमने बताया था चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी जो समय है वो स्पीड का अपोजिट होता है, तो इसका जो अनुपात हो जाएगा 4:1 हो जाएगा। अब तो यार आ जाना चाहिए, है ना। अगर अभी भी नहीं आ रहा तो समझ लो दिक्कत बहुत पहले से है। कई बार होता है क्या, दिक्कत बचपन से हमें होती है मैथमेटिक्स की, लेकिन हम लोग डायरेक्ट कंपटीशन की दुनिया में आ जाते हैं, फिर चीज़ें समझ में नहीं आती, बस यही करते हैं कि गिव अप कर जाओ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप चीज़ें समझने का प्रयास करोगे तो बहुत ही आसान हो जाएगी। क्लियर। फिलहाल में 1:4, 4:1। अब आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है धारा की चाल ज्ञात कीजिए। आपको y का मान निकालना है, बिल्कुल उसी तरीके लगाएंगे। हमने आपसे कहा अगर 9 की आप चाल निकालोगे तो दोनों को जोड़ के आधा करोगे, 4 और 1 5 का आधा 2 हो जाएगा, रेशियो लगाओ। अगर आप y का मान निकालोगे तो दोनों को घटाकर आधा करोगे, 3/2। इन दोनों का जब रेशियो निकालोगे 2 से 2 कट जाएगा, यानी ओरिजिनल रेशियो आ जाएगा 5:3। अब यहाँ पर ये देखते हैं लास्ट में कि मान किसका दिया गया है। आप देख रहे हो कि ये वाला x का मान है और ये वाला y का मान है। x का मान आपको कितना दिया गया है, 7.5। यानी ये जो भाई साहब 5 दिया गया है, ये 5 कितने के बराबर है, 7.5 के। तो गौर से देखो ये 5 का डेढ़ा है। नहीं समझ में आई बात। या फिर ऐसे आप समझ लो 5 का मान 7.5 है, तो 1 का मान निकालोगे तो 7.5/5 करोगे तो 1 का मान जो है भाई साहब आ जाएगा 5 एकम 5, 5 पंजे 25, यानी 1.5। वही तो हमने कहा था कि 1.5 गुना है। अब आप ये देखो कि जो 5 का 1.5 गुना ओरिजिनल मान है, तो 3 का 1.5 गुना क्या होता है, 3 का जब आप 1.5 गुना करोगे तो वो 4.5 हो जाएगा। तो डायरेक्ट आपको आंसर कहीं ना कहीं दिख रहा होगा। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। बात नहीं समझ में आई, फिर से समझो। सबसे पहले समय का अनुपात दिया था, उल्टा कर दो चाल का अनुपात। फिर अलग नाव की चाल निकाल लो, अलग धारा की चाल निकाल लो।
उनका आपको रेशियो मिल जाएगा। रेशियो में ये देखो, कभी धारा की चाल देगा तो नाव की पूछेगा, कभी नाव की चाल देगा धारा की पूछेगा। जिसकी चाल दी जाए उससे कंपेयर करो कि ये कितना बढ़ रहा है। हमने देखा कि ओरिजिनल हमारा आया है 5 और लेकिन दिया क्वेश्चन में गया 7.5 यानी 5 का 1.5 गुना दिया गया है। तो इधर ओरिजिनल y का मान कितना है 3, तो 3 का 1.5 गुना क्या होता है 4.5, या ऐसे आप समझ लो 5 का मान 7.5 तो 1 का मान निकाल लोगे 1.5, और जब 1 का मान 1.5 हो जाएगा तो यानी 1 वो है 1.5 के बराबर है, तो 3 का गुना 1.5 भी करोगे तो 15 या 45, तब भी तो 4.5 आ जाएगा। अगर चीजें समझ में आ रहे हो ना, मजा आ गई होगी एकदम। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले कुछ और प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न आप सामने देख रहे होंगे, क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो और करने का प्रयास करो। लिखा है एक नौका धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर की यात्रा 4 घंटे में करती है। धारा के अनुकूल, जब भी अनुकूल वर्ड मिल जाए यानी x प्लस वाई कितना 60 किलोमीटर जा रही भाई साहब, और कितनी देर में 4 घंटे में। 4 से इसको निपटा दोगे तो x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 15। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे आप समझ सकते हो। कह रहा है यदि स्थिर जल में नौका की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा, नौका मतलब x, स्थिर जल में जो भाई साहब x का मान दिया गया है वो दिया गया है 13 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत अच्छी बात, आसान हो गया प्रश्न। फिर कह रहा है तो धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगा। प्रतिकूल तो भाई साहब आप समझते हो, प्रतिकूल क्या होता है x माइनस वाई। प्रतिकूल जाने में 30 किलोमीटर दूरी कितनी है 30 किलोमीटर, तब कह रहा है कितना समय लगेगा, यानी आपको टाइम निकालना है। तो एक चीज समझो, आपको x का मान दिया गया, अगर किसी भी तरीके जुगाड़ करके y का मान निकालने तो इधर की वैल्यू आ जाएगी, समय निकालना, जो वैल्यू आएगी 30 में भाग दे देंगे, काम हो जाएगा। समझ गए ना। अब करना स्टार्ट करते हैं। समझो, सबसे पहले x प्लस वाई का मान कितना दिया गया है 15, और x का केवल मान कितना है 13, तो x प्लस y बराबर 15 है, x की जगह पर रखोगे 13 प्लस y बराबर 15, तो भाई साहब y बराबर आ जाएगा केवल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी केवल अगर धारा की चाल आपसे पूछता तो आंसर आ जाता 2। उसने कहा है समय बताओ कितना जाना है 30 किलोमीटर, और विपरीत दिशा यानी x माइनस वाई, सबके मान रखो तो ये हो जाएगा 30। x का मान कितना है भाई साहब 13, माइनस y का मान कितना आया है 2। तो यहाँ पर अब जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये टाइम आ जाएगा 30/11, और 11 का बस आपको इसमें भाग देना है। तो सबसे पहले देखो नीचे 11 है तो ऑप्शन में किसमें नीचे 11 है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कभी कभार स्मार्ट वर्क कर दिया करो, इधर नीचे 7 है, इधर नीचे 7 है, इधर नीचे 7 है, नीचे 11 किसमें है, पहले ऑप्शन में वही हो जाएगा। नहीं ट्रस्ट है तो ऐसे देखो 11 दूनी 22, 8 बचा तो ऊपर 8 हो जाएगा, नीचे 11, तो 2 सही 8/11, तब भी तो पहला ऑप्शन होगा। पहला काम, केवल गणितज्ञ मत बनने का प्रयास कीजिए आप एग्जाम में आपका काम है क्वालिफाई करना, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। कभी क्वेश्चन बाई ऑप्शन बहुत जल्दी हो जाता है, वहाँ से निपटाओ, शॉर्टकट लगे शॉर्टकट लगाओ, ट्रिक लगे ट्रिक लगाओ, बेसिक से जल्दी करो बेसिक करो। हल करने की जरूरत नहीं, देखा नीचे गिरा तुरंत टिक कर दो, आगे बढ़ो। वहाँ ये मत दिखाओ कि हम पूरा हल करके ही मानेंगे। जिद्दी मत बनो, जिद्दी बनोगे तो परेशान हो जाओगे। आपका पहला काम जिद्दी बनो, सिलेक्शन के लिए जिद्दी बनो तो सिलेक्शन जरूर होगा। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न पढ़ो और थोड़ा थोड़ा करने का प्रयास करो। यहाँ पर आप देख रहे हो, कह रहा है स्थिर जल में एक नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल को किससे डिनोट करते हो, x से। x का मान दिया गया भाई साहब 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे पढ़ो, कह रहा और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही काम अच्छा कर दिया, धारा भी दिया गया, अब तो कितना आसान हो गया। क्या पूछ रहा है, थोड़ा सा पढ़ो आगे। कह रहा है एक आदमी 45 किलोमीटर की दूरी तय करके प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है। मतलब समझो ये आदमी बहुत खतरनाक है। कह रहा प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है, ये गया भाई साहब 45। ये ए नाम का कोई प्राणी है और ये बी नाम का कोई इसका दोस्त है। ठीक, दोस्त महिला मित्र भी हो सकता है, पुरुष मित्र भी हो सकता है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक ये भाई साहब कितनी दूर गए, 45 किलोमीटर। यहाँ रुककर इनको शांति नहीं मिली। ये जो व्यक्ति है जिससे भी मिलने गया, अपने मित्र से, दोस्त से, सहेली से, जिससे भी मिलने गया, इसका वहां मन नहीं लगा। 45 किलोमीटर कह रहा, फिर वापस आता प्रारंभिक बिंदु पर, यानी इसको यहाँ पर शांति नहीं मिली। 45 किलोमीटर गया और 45 वापस आया। अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया। तो आपसे कहा गया, उसके द्वारा लिया गया कुल समय, टोटल टाइम पूछ रहा है। तो एक तो देखो भाई साहब सूत्र होता है, एक क्या होता है सूत्र, जब जाकर वापस आए ऐसी स्थिति में सूत्र क्या होता है 2dx
बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये तो हो गया कुल समय। अगर पूछे समय का अंतर, ये यहाँ पर जो सूत्र हमने आपके सामने लिखा है भाई साहब, ये है कुल समय। लेकिन कभी कभार और भी थोड़ा गेम खेल जाता है, कहेगा समय का अंतर। क्या कहेगा? समय का अंतर। तो यही फार्मूला 2d ऊपर y हो जाता है, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई या नहीं? या तो ये फार्मूले रट्टा मान लो, या तो फिर जो हम कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं उसको पकड़ो। एक ये व्यक्ति गया और फिर वापस आया, तो एक बार ये दूरी गया होगा 45 किलोमीटर, फिर दोबारा में दूरी आया होगा 45 किलोमीटर, तो 45 जाना 45 आना, तभी यहाँ पर 2d है। समझ गए बात? अच्छा, जब कुल समय पूछता है तो x रहता है ऊपर, जब समय का अंतर पूछता है तो ऊपर y रहता है। इतनी बात समझ गए? अच्छा, फिलहाल में आपसे कुल समय पूछा गया है तो फार्मूला ये लगेगा। तो 2 इंटू डी का मतलब भाई साहब कितना है? 45। x का मतलब x यानी नाव की स्पीड कितनी दी गई है? 12 रख दो। नीचे दोनों का स्क्वायर करके घटाना है, तो यहाँ पर क्या करोगे? 12 का स्क्वायर कर दो माइनस, और यहाँ पर कर दो 3 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लो, तो ऊपर हो जाएगा 45 दूनी 90, यानी 12 इंटू 90 कर दो, और नीचे 12 का वर्ग 144 और 3 का वर्ग 9। 144 में 9 जब कम करोगे तो बचेगा 135। कितना बचेगा? 135। 3 से काटो, कितने से कटेगा? ये 9 से काट दो। 9 दहम 90 और 9 एक कम 9, 4 बचेगा, 9 पंचे 45। फिर हो जाएगा ऊपर 12 दहम 120, ऊपर हो गया 120, नीचे हो गया 15, 15 अट्ठे 120। तो फाइनल आंसर आपका सी एकदम सही हो जाएगा, 8 घंटा। किसको किसको ये चीजें नहीं समझ में आए फिर से समझ लो। क्वेश्चन अच्छा है, एसएससी CHSL में आया हुआ। कह रहा है स्थिर जल में एक नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा, एक्स का मान लो। कह रहा है धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, वाई का मान लो। आदमी जाता है 45 किलोमीटर, ये जो व्यक्ति है 45 गया, इसको शांति नहीं मिली, 45 किलोमीटर जाकर वापस आता है। तो पहले 45 जाएगा और फिर 45 वापस आएगा। दूसरी चीज, अब एक चीज समझो आप, जाएगा तो x प्लस वाई, और जब आएगा विपरीत दिशा में तो x माइनस वाई होगा ना। एक बार x प्लस वाई, एक बार x माइनस वाई, वो y से y कैंसिल हो जाता है, तभी भाई साहब यहाँ पर x बचता है। जो फार्मूला निकला कहाँ, इसको भी तो पकड़ करो। तो फार्मूला याद कर लीजिए, 2 इंटू दूरी इंटू नाव की चाल, नीचे दोनों का वर्ग करके अंतर। तो 2 इंटू दूरी दी गई थी 45, 45 रख दिया, और x का मान दिया गया था 12, 12 रख दिया। x y का मान रख के कैलकुलेट कर दिया, फाइनल आंसर। या फिर आप ऐसे समझो कि जब आप धारा की दिशा में जाओगे तो x प्लस वाई, वापस आओगे x माइनस वाई। कुल समय पूछा तभी y से y कैंसिल हो जाता है, इस वजह से यहाँ पर 2dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर अंतर पूछ दिया जाए तो 2dy बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर? जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, एकदम जबरदस्त प्रश्न है जो आपको मजा आ रही होगी पढ़ने में। अगला प्रश्न देखो, आपके सामने एक और जबरदस्त प्रश्न, क्या लिखा हुआ है? कह रहा है एक पुरुष नदी के पानी में 1 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है। ठीक है, चाहता है तो इसको जानने दो भाई। ये नदी का जो पानी है उसमें 1 किलोमीटर की दूरी, यानी डी का मान कितना दिया गया है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर जाना चाहता है, जाने दो, डिस्टर्ब मत करो। कह रहा है शांत जल में इस दूरी को तय करने में उसे 12 मिनट लगते हैं। यानी जो व्यक्ति है उसको 12 मिनट कब लगते हैं? जब यही दूरी यानी 1 किलोमीटर दूरी वो जब तय करता है तो 12 मिनट लगते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटे समय 12, ये समय मिनट में था तो इसको घंटे में बदल देंगे, 60 आ जाएगा ऊपर। तो x बराबर हो जाएगा भाई साहब 60 बटे 12, 12 से काट दोगे तो x बराबर हो जाएगा 5। यानी कितना घुमा गया, आपको डायरेक्ट भी तो दे सकता था कि एक व्यक्ति है जो नाव की चाल या व्यक्ति की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन नहीं, कहानी में थोड़ा ट्विस्ट दिया गया। SSC CPO में आया हुआ क्वेश्चन को चाहे जैसा घुमाया जाओ, अगर एक महान विद्यार्थी हो ना तो आपका चाहे जैसा प्रश्न छूटेगा नहीं। उसने कहा एक व्यक्ति पानी में 1 किलोमीटर जाना चाहता है, देखो कितना गेम बना रहा है। 1 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है, शांत जल में कहता है ये 12 मिनट तय कर लेता, वही दूरी यहाँ पर भी उसने 1 किलोमीटर नहीं लिखा, लिख सकता था 1 किलोमीटर। तो आप समझो वही दूरी मतलब 1 किलोमीटर जाना चाहता है, कितनी देर में? 12 मिनट में। अगर 12 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है तो 60 मिनट में 5 जाएगा, क्योंकि 5 गुना हो रहा है। या फिर आप बेसिक से ऐसे हल करके हमने बता दिया। तो x बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे पढ़ो, ठीक। अब आगे क्या कह रहा है? लेकिन बहती नदी में 13 मिनट लगते। बहती नदी के बहते पानी की चाल ज्ञात कीजिए। कह रहा है शांत जल में इसी दूरी को तय करने में उसे 12 मिनट लगते, लेकिन बहती नदी में 13 मिनट लगते। नदी के बहते पानी की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कॉमन सेंस लगाने की बेटा बहुत ज्यादा जरूरत है ना भाई साहब। मतलब ये हुआ कि देखो जब शांत जल में 12 मिनट लगते हैं
और बहते पानी में 13 मिनट। आप कॉमन सेंस लगाओ, यहाँ पर आप गलत करने के चांस हो सकते हैं। आप एक दिमाग लगाओ, आप शांत जल में 12 मिनट में पहुंच जाते हैं, लेकिन पानी के साथ 13 मिनट लगते हैं, यानी समय ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब विपरीत दिशा में आ रहा हूँ। ये बात पल्ले पड़ी कि नहीं? बात पल्ले पड़नी चाहिए, नहीं पड़ रही तो आंसर गलत हो जाएगा। फिर से समझो, शांत जल में आप 12 मिनट में 1 किलोमीटर चले जाते हो, यानी जब पानी ठहरा हुआ है जैसे तालाब का पानी, और जब पानी के साथ आप जाते हो तो 13 मिनट लगते हैं, यानी समय ज्यादा लग रहा है। ज्यादा समय कब लगता है? जब विपरीत दिशा होती है। अर्थात यानी 5 - y बराबर आपको कितना दिया गया है? 13 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पर 13 मिनट करोगे, दूरी 1 किलोमीटर, 13 मिनट, मिनट को किसमें बदलोगे? घंटे में, तो नीचे हो जाएगा 60, 60 ऊपर ले जाओगे तो 5 - y बराबर हो जाएगा भाई साहब 60/13। 60/13 इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 60/13 और उधर हो जाएगा प्लस का y। इसके नीचे एक एलसीएम 13 हो जाएगा। 13 × 5 = 65, 65 में 60 कम करोगे 5/13, तो y का मान भाई साहब 5/13। कहीं ऑप्शन आपको दिख रहा है तो बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। फिर से समझ लीजिए, कह रहा था एक पुरुष नदी के पानी में 1 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है। दूरी हो गई 1 किलोमीटर। कह रहा है शांत जल में इस दूरी को तय करने में उसे 12 मिनट लगते हैं। जब उसी दूरी को शांत जल में, यानी x का मान 1/12 मिनट दिया था, 60 का भाग दे दिया किलोमीटर, घंटे में हो गया। 60 ऊपर लेके जाओगे, 12 × 5 = 60, तो x का मान आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी नाव की चाल। कह रहा है लेकिन बहती नदी में 13 मिनट लगते हैं। कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पर कि शांत जल में यदि 12 मिनट लगते हैं और बहते पानी में उसको 13 मिनट लग रहे हैं, इसका मतलब ये विपरीत दिशा में आ रहा है। विपरीत दिशा में चिन्ह माइनस को, तो 5 - y बराबर जाना अभी भी 1 किलोमीटर है, तो यहाँ पर 1 रख दिया है। और कितना समय लग रहा है? 13 मिनट को घंटे में बदलोगे, फिर 60, 60 ऊपर चला जाएगा तो 60/13। y को इधर ले जाएंगे, 60/13 इधर कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएगा 5/13। क्या लिखा हुआ है? पढ़ो और करने का प्रयास करो। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो धारा की दिशा में 40 किलोमीटर तैरने के लिए 5 घंटे लगते हैं। अब देखो, जो दूरी आपको भाई साहब दी गई, ध्यान से एक एक चीज को समझना। दूरी दी गई है 40 किलोमीटर। दूरी कितनी दी गई? 40 किलोमीटर, और 5 घंटे तैरने में लगते हैं, यानी यहाँ पर समय भी आपको कितना दिया गया है? 5 घंटे। अब देखो एक चीज समझो, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। यानी अगर भाई साहब यहाँ से हम स्पीड निकाल लें, स्पीड का मतलब हो गया अगर हम चाल निकाल लें तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, 5 × 8 = 40। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या? अर्जुन को धारा की दिशा में, अभी आपको हमने सिखाया था पीछे क्या, कि धारा की दिशा में दोनों को चाल जोड़ देते तो x + y का मान 5 × 8 = 40, यानी 8 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको काटोगे यहाँ पर 8। इतनी बात समझ गया है? 40 किलोमीटर धारा की दिशा में जा रहा है। जब भी धारा की दिशा में जाए x + y, धारा की विपरीत दिशा में जाए x - y। इतनी बात समझ गए? अच्छा, उसके बाद की कहानी सुनो। फिर कह रहा है जबकि उसे धारा के विरुद्ध दिशा में 24 किलोमीटर तैरने के लिए 6 घंटे लगते हैं। जैसे ही उसने बोला विरुद्ध दिशा, तो आप x - y कर दो। विरुद्ध दिशा में कितना चल रहा है? 24 किलोमीटर, तब उसको समय कितना लग रहा है? 6 घंटे। तो 6 × 4 = 24, तो x - y बराबर कितना आ गया? 4। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपसे कुछ भी पूछा जाए बड़ी आसानी से कर पाओगे। कह रहा है उसका स्थिर जल में तैरने की गति, यानी जो ये अर्जुन भाई साहब हैं, अर्जुन की चाल पूछा। हमने क्या कहा था? नाव की चाल, या जो व्यक्ति नाव में बैठा उसकी चाल, दोनों को यहाँ पर ट्रिक समझो। इसी वजह से तो ट्रिकें पढ़ाते हैं आपको, ताकि आप चीजों को डायरेक्टली कर पाओ। हमने कहा था यदि धारा की दिशा में जाए और धारा की विपरीत दिशा में जाए, ऐसा क्वेश्चन की चाल दिया जाए और आपसे क्या पूछे? नाव की चाल या व्यक्ति की चाल पूछे तो जोड़ के आधा कर दो, धारा की चाल पूछे तो घटा के आधा कर दो। वही काम तो आपको यहाँ पर करना है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा रहे होगे, यहाँ पर पूछा गया किसकी? अर्जुन की चाल। अर्जुन की चाल मतलब हो गई नाव की चाल, तो दोनों को जोड़ के आधा करना है। 8, 8 में 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा भाई साहब? 12, और उसका जब आधा करोगे तो कितना आ जाएगा? 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। फटाफट से ऑप्शन ढूंढ लीजिए, कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। थोड़ा सा सोचो, अगर आपसे पूछ दिया जाता धारा की चाल तो घटाकर आधा कर देते। 8 में 4 कम करोगे 4 बचेगा, और 4 का आधा होता है 2, फिर आपका ऑप्शन 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला प्रश्न करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे हो, आरआरबी एएलपी में पूछा गया प्रश्न है। इसको ध्यान से समझो। कह रहा है धारा के विरुद्ध जाते हुए एक नाविक को 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 घंटे लगते हैं। देखो, धारा के विरुद्ध हमने क्या बताया? धारा के विरुद्ध यानी विपरीत दिशा। विरुद्ध का मतलब भाई साहब क्या होता है? विपरीत दिशा। विरुद्ध का मतलब क्या हो गया? विपरीत दिशा। उसके बाद समझो, इसको आप स्ट्रीम इंग्लिश में भी बोलते हैं,
40 किलोमीटर में 8 घंटे। तो विरुद्ध में हमने क्या सिखाया, माइनस ही तो सिखाया। कितना जा रहे हैं भाई साहब, ये 40 किलोमीटर जा रहा है, कितना समय लग रहा है, 8 घंटे। 8 पंचे 40, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 5। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे पढ़ो, कह रहा जबकि धारा के साथ चलते हुए, धारा के साथ का मतलब हो गया भाई साहब धारा की दिशा में, जिसको हम लोग डाउन स्ट्रीम भी बोलते हैं, यानी x प्लस वाई। कह रहा धारा के साथ चलते हुए इसी दूरी को तय करने में उसे सिर्फ 5 घंटे लगते। इसी दूरी का मतलब हो गया फिर से 40 किलोमीटर, तब कितना लग रहा है, इस समय लग रहा है 5। तो 5 से काटोगे, 5 अट्ठे 40, यानी x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा, 8। इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर समीकरण मानते हैं, हल करते होंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ोगे, y से y काटोगे 2x आएगा, वही तो शॉर्टकट है। देखो कुछ और चीज सिखाने का प्रयास करते हैं, कुछ जादू नहीं सिखा दिया हमने कि जब भी नाव की चाल पूछी जाए तो जोड़ कर आधा कर। तो एक चीज समझो, जब दोनों को जोड़ोगे वाई से वाई कट जाएगा। आप ही समझो, जब दोनों को जोड़ोगे वाई से वाई कट जाएगा। अब एक x है, एक 2x है, जब जोड़ते हो तो इधर वाला भी तो जोड़ते हो। अब देखो वाई से वाई कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2x, और इधर जोड़ोगे तो 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13। यही वाला 2 तो नीचे आ जाता है, तो x बराबर क्या हो जाता है, 13/2। 2 से आप काटोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही तो ट्रिक हमने आपको सिखाई कि जोड़ के आधा कर दो। जब नाव की चाल पूछे तो वाई से वाई कट जाएगा, 2x बचेगा, 2x वाला ही तो 2 उधर चला जाता है। बाकी कोई दुनिया में आज दिन तक मैथमेटिक्स में ट्रिक बनी ही नहीं। क्वेश्चन को आप शॉर्टकट मेथड में कितना सरल कर देते हो, बस वही शॉर्टकट होता है, वही ट्रिक होती है। बाकी बेसिक से ही चीजें निकलती है। अब यहाँ पर क्या, हर एक क्वेश्चन में वही होता है कि y से y कटेगा, x और x 2x होगा। जब 2x होगा तो 2 उधर जाएगा, तभी तो बोला जाता है दोनों को जोड़ के आधा कर दो। आधा मतलब 2 का भाग। तो आया तो बेसिक से ही है। आप कितनी जल्दी चीजों को कर पा रहे हैं, वही शॉर्टकट, वही ट्रिक हो जाती है। बाकी ट्रिक नहीं होती मैथमेटिक्स में, बेसिक से ही सब कुछ होता है। क्लियर। बस खुश करने के लिए स्टूडेंट को बोल दिया जाता है वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक, सुपर ट्रिक। हम भी लिख देते हैं थंबनेल में, हम भी बार बार कहते हैं सुपर ट्रिक नोट कर लीजिए, क्योंकि ट्रिक एक ऐसा वर्ड है ना, ट्रिक से आपको थोड़ा मैथमेटिक्स आसान लगने लगती है कि यार ये तो बहुत सरल है। और कह दिया जाए कि बेसिक को ही सॉल्व करके निकाला गया तो मन में थोड़ी सी तमाम प्रकार की चीजें चलने लगती है। क्लियर। तो यहाँ पर पूछा गया कहते हैं शांत जल में नाविक की चाल पूछा गया था, तो नाविक की चाल हो जाएगी 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछ देता धारा की चाल तो क्या करते हैं, अब देखो दोनों को फिर घटाते हैं तो x से x कटता है, जब माइनस करोगे y और y जुड़ जाता है तो y का भाग दिया जाता है। तो 8 में जब 5 कम करोगे तो 3 का आधा करोगे 1.5, तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी डी हो जाता। कब, जब धारा की चाल पूछता। फिलहाल में पूछा गया था नाव की चाल, तो नाव की चाल हो जाएगी क्या, या नाविक की गति या नाव की चाल 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही जबरदस्त है, यह भी आपका आरआरबी जेईई में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है धारा की दिशा में एक आदमी की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक आदमी की चाल मान लो, और चाहे आप धारा की चाल, चाहे आप नाव की चाल मान लो। आदमी की जो चाल दी गई है वो भाई साहब दी गई है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब भाई साहब x का मान आपको दिया गया क्या, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और y का मान दिया गया क्या, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक। धारा की दिशा में, अब एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, गलती होने के चांस होते हैं। धारा की दिशा में आदमी की चाल, तो दिशा में आदमी की चाल जो ये 15 दी गई, दिशा का मतलब हो गया दोनों को जोड़ा होगा, यानी ये x का मान ना दे करके ये x प्लस y का मान। ये बात पल्ले पड़ी कि नहीं, फिर से समझ लो भाई साहब। उसने बोला है धारा की दिशा में, तो जब धारा की दिशा में कोई भी व्यक्ति जाएगा तो धारा जिधर जा रहा है उधर व्यक्ति जा रहा है, तो दोनों को जुड़कर ही तो 15 दिया गया। भाव कहने का मतलब ये है कि आपको x प्लस y का मान कितना दिया गया है, 15 किलोमीटर। अच्छा, केवल धारा का अलग से कितना है, 2.5, तो यहाँ पर रख दोगे क्या, 2.5 बराबर उधर हो जाएगा 15, तो x बराबर हो जाएगा 15 माइनस 2.5। 15 में आप 2.5 कम करोगे तो ये बचेगा भाई साहब 12.5। कितना बचेगा, 12.5। अब पूछा क्या गया, कह रहा धारा की विपरीत दिशा में उसकी चाल। अब देखो यहाँ पर गलत होने के चांस रहते हैं। क्या आपसे पूछा गया धारा की विपरीत दिशा में उसकी चाल, गलती से 12.5 मत कराना, सब कुछ चौपट हो जाएगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, धारा की दिशा में भाई साहब x प्लस वाई होता है, तो x प्लस वाई का मान आपको कितना दिया गया था, 15, और 2.5 y का मान यानी धारा का मान केवल कितना दिया गया था, 2.5, तो 2.5 जब उधर ले जाकर 2.5 घटाओगे तो 12.5। तो ये तो केवल नाव या उस आदमी की चाल आई है। वो कह रहा है उसकी
विपरीत दिशा में चाल क्या होगी, तो विपरीत दिशा क्या आपको नहीं पता कि x माइनस वाई होता है। ये लॉजिक है, यहाँ पर देख रहे हो ऑप्शन सी दिया गया है गलत वाला, गलत मत करना नहीं, ये तो जाएगा पड़ोसी भी ले जाएगा। अब क्या करना है आपको, x का मान कितना है 12.5 और केवल y का मान कितना है 2.5। तो अब भाई साहब जब घटा दोगे तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर है वो आपका 10 हो जाएगा, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। जल्दबाजी में सी मत कर देना। फिर से हमने क्या सिखाया कि धारा की दिशा में चाल थी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x प्लस वाई बराबर 15। अच्छा y का मान अलग से दिया गया तो केवल नाव की चाल पहले निकाल ली, x का मान 12.5 कह रहा है। विपरीत दिशा में चाल क्या होगी, तो विपरीत दिशा में धारा की चाल को घटाते हैं, तो 12.5 से आप 2.5 कम करोगे कितना आ जाएगा 10। तो पहला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अगला प्रश्न करते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4। हर एक प्रश्न अपने आप में एक बेमिसाल है। कह रहा है शांत जल में एक नाव की गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव की चाल, अब ये x का मान है कितना 14 किलोमीटर प्रति घंटा। 14 किलोमीटर प्रति घंटा। यह धारा के अनुकूल 1 घंटे 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाती है। अनुकूल का मतलब होता है भाई साहब उसी दिशा में जिसको हम लोग डाउन स्ट्रीम भी बोलते हैं। कह रहा है 1 घंटे 45 मिनट में जाती है और 28 किलोमीटर। अब देखो एक चीज समझो, अनुकूल का मतलब हो गया x प्लस वाई, जाना कितना है 28 और 1 घंटा साथ में 45 मिनट। इस पर आप ध्यान देना, इसको पूरे को घंटे में बदलना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा भाई साहब 28 1 45 मिनट। 45 में अगर हम यहाँ पर 60 का भाग देते तो ये घंटा में हो जाएगा। 15 से काटोगे 15 तो यहाँ 45 और 15 चौको 60, यानी ये हो जाएगा 28/4 एकम 4 3 7/4, बटे वाला 4 ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 28 × 4/4। 7 से काटोगे 7 चौको 28 और 4 चौको कितना हो जाएगा 16, यानी धारा की दिशा में 16 आ गया मान, यानी जो चाल हो गई वो कितनी आ गई 16। फिर से समझ लो, जाना 28 किलोमीटर है, गौर से समझना, जाना 28 किलोमीटर है, 28 किलोमीटर 1 घंटे 45 मिनट में। यहाँ पर इस डरवाने के लिए आपको दिया गया है 45 मिनट, जैसे आप 60 का डिवाइड करोगे 1 घंटे में हो जाएगा। 15 के पहाड़े से काटोगे 15 तो यहाँ 45, 15 चौको 60, यानी 3/4। 1 घंटा पूरा दिया गया तो 1 से 3/4 को कैलकुलेट करोगे 7/4, नीचे वाला 4 ऊपर आ जाएगा। 7 से काटोगे 7 चौको 28, 4 चौको 16। मतलब ये हुआ कि x प्लस वाई का मान आपको कितना दिया गया है 16। अब देखो केवल x का मान कितना दिया गया है 14, तो x की जगह पर 14 रख दो, y बराबर कितना हो जाएगा 16, तो y बराबर क्या हो जाएगा 16 - 14, यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपसे धारा की चाल पूछा गया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा धारा की गति तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। क्वेश्चन छोटे छोटे हैं लेकिन नाव धारा का अगर कॉन्सेप्ट एक बार माइंड में सेट हो गया ना बहुत जल्दी उड़ा पड़ोगे। एकदम आसान प्रश्न था, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से पढ़ो, इसको भी करने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की गति, धारा हमने क्या कहा वाई को मानो, वाई का मान दिया गया आपको 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे की कहानी समझो, कह रहा और शांत जल में एक व्यक्ति की गति, व्यक्ति मतलब नाव मान लो या व्यक्ति मान लो, x का मान दिया गया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो बहुत आसान लग रहा है। व्यक्ति द्वारा धारा के अनुकूल 26 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा। समय आपसे पूछा जा रहा है, शुरू से आप पढ़ते हो चाल बराबर, बोलो बोलो, चाल बराबर दूरी बटे समय। आपको निकालना क्या है समय, तो समय बराबर भाई साहब क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। अब ये देखो अनुकूल प्रतिकूल थोड़ा सा समझ लो। कह रहा है धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब होता है दोनों को जोड़ देना है, यानी अगर आप यहाँ से टाइम निकालोगे तो दूरी कितनी दी गई आपको, कितना जाना 26 किलोमीटर। 26 अनुकूल कह रहा है तो दोनों की चालों को जोड़ दो, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। 8 का बस आप इसमें भाग दे दीजिए, तो 8 × 3 = 24 हो जाएगा। 2 बचेगा, 2/8 को काटोगे 1/4, तो 3 सही 1/4, यानी चौथा ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा, 3 सही 1/4। बोलो इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं, फिर से समझ लो। कह रहा धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव की या धावक की गति या व्यक्ति की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा धारा के अनुकूल 26 किलोमीटर जाना है तो कितना समय लगेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी थी 26, चाल दोनों को जोड़ देंगे। अगर आपसे इसी प्रश्न में हम अपनी तरफ से बढ़ा रहे हैं, हमने आपसे कहा विपरीत दिशा में 26 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो अब समझो टाइम, जाना तो आपको 26 है, विपरीत दिशा का मतलब हो जाएगा आप दोनों को घटाओगे, 5 में 3 कम करोगे कितना बचेगा 2, 2 से इसको काट दोगे तब ये हो जाएगा 13, यानी तब आपको लग जाएंगे 13 घंटे। यानी अगर यही दूरी 26 किलोमीटर विपरीत दिशा में जानी हो तो भाई साहब 13 घंटे लग जाएंगे। और उसी दिशा में जा रहा है क्योंकि धारा भी चलेगी, नाव भी चलेगी, तो स्पीड बढ़ जाएगी तो समय कम लगेगा, 3 से 1/4। क्लियर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आई होप आप ये पूरी मैराथन क्लास समझ गए होंगे। जैसा कि हमने वादा किया था लगभग 1 घंटे में पूरा नवधारा का कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। तो डिटेल से पहले हम लोग बेसिक सीखे थे, मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूले सीखे थे, क्या क्या चीजें उसमें डिटेल से बन सकती वो सीखे। एसएससी सीजीएल प्री और मेंस में पूछे गए प्रश्न और आपके आरआरबी रेलवे में पूछे गए प्रश्न, कहने का मतलब ढेर सारे प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछेगा उनको सबको कवर किया लगभग 1 घंटे में, जो हमारा अनुमान था। अगर चीजें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिलहाल में आज की वीडियो में इतना ही। एक खास बात, आपकी आजकल शेयरिंग बहुत कम है, प्यार और सपोर्ट कम मत होने दीजिए। इसके पहले रेलगाड़ी वाले की मैराथन की जो प्लेलिस्ट बनी आप एक तरफ से देखिए, लगभग 1 से 1.5 घंटे में हर एक मैराथन करवाते हैं। मैराथन का मतलब इतना भी बड़ा नहीं करेंगे कि 6-7 घंटे की क्लास डाल दी तो आपका मन ही नहीं लग रहा। देखिए 1 से 1.5 घंटे में शॉर्टकट तरीके से निपटाते हुए चल रहे हैं। फिलहाल में आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।